चाय पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। फलां ठिकाना चीज़ खाइए तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये क्रीम लगाइए क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अम, और ये विटामिन खाइए क्योंकि ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट के फ़ायदे तो बहुत पता है, वैसे तो वो भी पता नहीं है लोगों को। तो नुकसान क्या हो सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट के, वो ज़रा आज डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि हमारे शरीर के अंदर में सेल है, सेल के अंदर में जब काम धाम होता है तो किसी तरीके से फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन की स्पीशीज़ बन सकती हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल हैं, अगर किसी तरीके से आप ऐसे माहौल में हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में फ्री रेडिकल ज़्यादा बनते हैं, तो फिर आपके डीएनए पे अटैक करेंगे, आपके लिपिड पे अटैक करेंगे, आपके सेल के बिल्कुल बेसिक चीज़ों पर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से अनवांटेड रिएक्शंस होंगी और जो कि अल्टीमेटली आपका एजिंग वगैरह के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, लॉजिकल है। तो इसका मतलब है एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए, बिल्कुल। तो उससे पहले ज़रा एक ये चीज़ देखते हैं कि भई एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के अंदर में क्या-क्या चलता है। जैसे कि ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम डालेंगे किसी भी पॉन्ड से आप पानी ले लीजिए, उसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़्म होंगे ही, और वहाँ पर हम इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डालेंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डालेंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमें, माइक्रोस्कोप के नीचे ज़रा देखते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे, पहले तो बैक्टीरिया वगैरह मर जाएँगे, लेकिन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़्म पे क्या प्रभाव, स्पेसिफिकली मैग्नीफिकेशन को बढ़ा करके देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है। बबल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर ये एक सेल को देखें तो ये बड़ी होती चली जाएगी, 2 बबल हैं इसके अंदर में, और तब तक बड़ी होती चली जाएगी जब तक ये फट नहीं जाती। और एक वक़्त आएगा कि दोनों बबल बाहर निकल गए और फिर भी बबल बनते ही चले जा रहे हैं। हो क्या रहा है? देखिए, हमारे सभी के पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा था, चाहे ये हो और चाहे हम हो, हमारे पास एक खास एंजाइम होता है। उस खास एंजाइम का नाम है कैटालेज। तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर में कोई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जैसे कि पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये जब चीज़ें होती हैं, तो कैटालेज एंजाइम इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहा जाता है इनको, इनको H2O2 को कन्वर्ट कर देती है किसमें, H2O और O2 के अंदर में। तो असल में आप जो देख रहे हैं, तो दो चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे। जैसे ही व्यक्ति ने पेरोक्साइड डाला, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते ही वो कैटालेज एंजाइम काम करने लगा, और कैटालेज ने कन्वर्ट कर दिया H2O2 को H2O और O2 के अंदर में। फाइन। लेकिन ये जो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स अगर लेने लगें, तो ये आपको नुकसान कर सकता है। कैसे? क्योंकि इसीलिए हमेशा सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत होती है, बैलेंस बिठाने की ज़रूरत होती है। क्या नुकसान, किस तरीके से आपको नुकसान करेगा? नुकसान इस तरीके से करेगा कि अगर आपके सेल को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या सेल को पता चल जाता है कि सेल अब अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, तो सेल सुसाइड करती है। इसको कहा जाता है एपोप्टोसिस। और एपोप्टोसिस करने के लिए इसी ही तरीके के फ्री रेडिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। सेल इनका इस्तेमाल करती है ताकि खुद को मार सके, और कोई कैंसरस सेल अगर बन रही है शरीर के अंदर में, या कोई सेल इन्फेक्टेड हो गई है शरीर के अंदर में, उन सेल्स को इस तरीके से मारा जाता है, उन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को लेकर के। लेकिन अगर आप बाहर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर विटामिन, जैसे विटामिन सी को अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इसे लेना शुरू करेंगे, जो कि 2 बार नोबेल प्राइज़ विजेता लाइनस पॉलिंग ने लेना शुरू किया और अपनी पत्नी को भी देना शुरू किया, तो दिन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये लोग विटामिन सी लिया करते थे, और जिसकी वजह से इनकी पत्नी को कैंसर हो गया, जो कि इस बात की सबसे बड़ी वजह थी कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लिया करते थे। क्योंकि फिर आपकी जो नॉर्मल सेल है, जो उस ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को उठा करके कुछ इज़्ज़तदार काम में इस्तेमाल करने वाली थी, अब वो काम भी नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ द बैलेंस एंड कंटेक्स्ट। आँख बंद करके इंतहाई मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लेने से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप नेचुरल सोर्सेज़ से नेचुरल सोर्सेज़ से अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे, तो वो फिर भी आपको फ़ायदा करेगा, रादर के इट जस्ट कंटेक्स्ट, नॉलेज दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके ऊपर है। ओके।